आइए अब एक छोटी सी कथा भी सुनाएगी। पिछली बार भी उसने बड़ी प्यारी कथा सुनाई। चलो प्रार्थना सुनानी है, एकड़ी बारी कथा नहीं है, एकड़ी बारी प्रार्थना है। चलो मेरी आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना है। मुझे पता है महाराज जी की संगत मुझे बहुत प्यार करती है, लेकिन जब मैं यहाँ पे कोई भजन या प्रसंग गाती हूँ तब आप सब मुझे प्यार से पैसे देते हैं। मुझे जब आप पैसे देते हैं मुझे अंदर से अच्छा नहीं लगता है। मैंने फ़ोन में महाराज जी का पठानकोट वाला सत्संग सुना था। महाराज जी ने कहा था कि अपने बच्चों का जन्मदिन ना मनाइए। अगर तो आप बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं तो बच्चे के अंदर भावना पैदा होती है कि जो रिश्तेदार या फिर आस पड़ोस के लोग आए होते हैं या दोस्त आए होते हैं, बच्चे के अंदर भावना पैदा होती है कि ये हमें वो देगा, ये हमें ये देगा। ऐसी भावना, लेने की भावना बच्चे के अंदर पैदा होती है। अगर तो आप बच्चों का जन्मदिन ना मनाएं, अगर यहाँ पे पास गरीब बच्चों के पास अपने बच्चे को लेके जाइए। अगर आपके पास कोई कपड़े हो, खाने की चीज़ या कोई पुस्तक या पढ़ाई का सामान हो तो अपने बच्चे को कहिए कि उसको दान कीजिए, उसको बांटिए। फिर बच्चे के अंदर बांटने की भावना पैदा होती है। साधु संत जो हैं, उन बड़े बड़े जो साधु संत हैं, उन्होंने भी कहा है कि अपने गुरु जी के वचनों पे चलना चाहिए। और हमारे गुरु जी ने भी कहा है कि अपने गुरु जी के वचनों पे चलना चाहिए। तो मैं भी एक छोटी सी कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने गुरु के वचनों पे चलूँ और मेरे अंदर लेने की नहीं देने की भावना पैदा हो। मेरी वाणी में से कोई शब्द अगर गलत निकल गया हो तो महाराज जी और महाराज जी की संगत मुझे माफ़ कर देना, छोटी बच्ची समझ के। शाबाश शाबाश शाबाश। ले गौतम जी हार पहनाओ बच्ची को। बंधुओं, जन्मदिन जरूर मनाएं, पर अब ऐसा मनाएं कि जैसा इस बच्ची ने कहा है। हाँ? इतनी बारीकी से मुझे बच्चे सुन रहे हैं। मुझे बंधु बहुत आज इस बात की प्रसन्नता है। कोई बड़े पैसे वाले लोग सुने ना सुने, कोई बड़े बलशाली लोग सुने ना सुने, ये नन्हे नन्हे फूल अगर मुझे सुनते हैं तो एक भी सुन ले तो मेरी कही हुई बात मुझे साकार हो गई। पूरा मूल्यांकन हो गया मुझे मेरी कही हुई बात का। मैं नहीं जानता था कि इतने छोटे नन्हे फूल जो हैं वो भी सुनते होंगे। और इसने कहा कि पठानकोट के सत्संग में इन्होंने कहा था। तो बहुत बहुत इस बच्चे को प्रेम प्यार भरी मेरी, मैं कहूँ, शुभकामनाएं। बच्चा जीवन में बहुत आगे बढ़े। और ये सच है क्योंकि मुझे ये मेरे परिवार से मिला था कि हमारे जन्मदिन पे मैंने बहुत बार आपसे विनती करी कि जन्मदिन मनाओ, जरूर मनाओ, पर तुम्हारी मान्यता से दूसरे को फायदा ना हो तो काहे का मनाना। तो अरे मनाने करने जी कुसा माड़े बंदे की फायदा कि नहीं होया तो कादा मनाया भाई, वो मनाया या गुआया। इसलिए बहुत सुंदर, मेरे से सुंदर बच्चा कह गया। मैं नहीं इतना सुंदर कह पाया था सत्संग में जितना सुंदर इसने कह दिया कि इस ढंग से हमें जन्मदिन मनाने हैं कि आज से हमारे बच्चों को बांटने की आदत पड़े। जो गरीब हैं
वंचित हैं उनमें जाकर के देने की आदत पड़े, कुछ लेने की आदत नहीं पड़े। मंगते नहीं बनाना असें। बड़े बड़े राजे थोड़े पुत्र ने, मेरा राजा बेटा, सब माँ बाप ऐसे कहते हैं। तो जो राजा बेटा है, बच्ची को लोग कहते हैं ये मेरी रानी है। तो जो बच्ची रानी की तरह, बच्चा राजे की तरह तुमने रखा है, वो इतना कमजोर क्यों कि उसको प्रतीक्षा करनी पड़े कि कोई मुझे देगा करके। बहुत सुंदर कहा इस गुड़िया ने, जोरदार तालियां। और बहुत अच्छा, बहुत बहुत भगवान आशीर्वाद दे इस बच्चे को। तो गौतम जी, फिर उसके बाद हमारे सुरेश जी।